नमस्कार। पेरेंटिंग टिप्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का परिकल्पना मैं बहुत दिन पहले किया था और आज मैंने इसका शुभारंभ किया है। दोस्तों, एक कहावत है कि यदि आपके पास 1 रुपये का सिक्का है और मेरे पास 1 रुपया का सिक्का है और इसे आपस में यदि हम अदला बदली कर लेते हैं तो हम दोनों के पास 1-1 रुपये ही रहेंगे। इसके फलस्वरूप 1-1 रुपया ही परिणाम होगा। जबकि यदि आपके पास एक आइडिया है और मेरे पास एक आइडिया है और दोनों का अदला बदली हम करते हैं तो आपके पास 2 आइडिया होंगे, मेरे पास भी 2 आइडियाज होंगे। यही परिकल्पना है कि कैसे हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर अच्छे बने। तो क्या क्या हमें करना होगा ताकि हम बेहतर मॉनिटरिंग कर सके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। वे सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम कैसे जान पाएंगे? आखिर मन में ये सवाल उठता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि घर पे प्राइवेट ट्यूशन रख देते हैं। फिर ट्यूशन में भी वही पढ़ाई हो जाती है, स्कूलों जैसी हो जाती है। सबकी नहीं तो बहुत लगभग की बात मैं कहता हूँ। आपको स्वयं ध्यान रखना होगा। इसके लिए कुछ टिप्स है जो बेहद कारगर होंगे। अब कहेंगे कि मेरे बच्चे प्राइवेट यानी निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनका सिलेबस मुझे नहीं पता है, मैं साधारण पढ़ा लिखा आदमी कैसे मॉनिटरिंग कर पाऊँगा? तो मेरा कहना है कि आप बिल्कुल साक्षर होंगे या अनपढ़ भी होंगे तो भी अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसका टिप्स है और मैं इन्हीं बातों को शेयर करने के लिए सोचा कि सोशल मीडिया का सहारा लूँ। तो आने वाले दिनों में एक एक करके सारे टिप्स को मैं आप सबसे शेयर करूँगा वीडियो के माध्यम से। आप मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार से आप सपोर्ट कर सकते हैं। हर घर में बच्चे पढ़ते हैं, गार्जियन की गाढ़ी कमाई पढ़ाई लिखाई में खर्च होती है। अब जिनके बहुत पैसे होंगे उन्हें कोई बात नहीं होती है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय फैमिली में, परिवार में ये काफ़ी मायने रखता है और वो चाहते हैं कि खर्च के अनुरूप हमारा बच्चा तरक्की करे। सब कुछ करते हैं, सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। इसी से संबंधित जानकारी को शेयर करने के लिए मैंने इस चैनल का सहारा लिया है और एक एक करके मैं सारी बातों को वीडियो के माध्यम से आप सबसे शेयर करूंगा कि कैसे आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। जैसे कि यदि कोई बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हो, वो भी अपने बच्चे का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बच्चा चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी माध्यम से पढ़ता हो, आप अनपढ़ होकर भी अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा लिखा सकते हैं। बस कुछ कला है जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से अभी आज 13 जून 2025 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। देश के कई हिस्सों में गर्मी की छुट्टियों के बाद विद्यालय खुल चुकी है। कुछ हिस्सों में अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। तो सबसे पहले सारे बच्चों को
गर्मी की छुट्टियों का गृह कार्य दिया होगा, समर वैकेशन का होमवर्क मिला होगा, इस हॉलीडे होमवर्क भी कह सकते हैं मिला होगा। आप सब बच्चों से बैठकर पता कर लें कि कितना होमवर्क उन्होंने अब तक किया है। और जब पेरेंटिंग टिप्स की बात है तो वो उन सारी बातों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने बच्चे का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। उसमें आपका योगदान तो सर्वोपरि है, समय का भी योगदान आपको करना होगा। इस संबंध में भी मैं एक वीडियो अलग से दूंगा कि कैसे आप मात्र आधा घंटा समय प्रत्येक दिन अपने बच्चों के लिए देंगे। प्रतिदिन 24 घंटे में आप सारे समय अपने लिए रखिए, सिर्फ आधा घंटा अपने बच्चों के लिए दीजिए। प्रतिदिन शाम के वक्त जब आप फुर्सत में होते हो बच्चों के साथ बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे और उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में जानेंगे। जैसे आज के पढ़ाई लिखाई के बारे में, आज के होमवर्क के बारे में, और कितना होमवर्क उन्होंने बनाया है, कितना नहीं बनाया, इन सारी बातों के बारे में आप बैठ के बातें करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इसके लिए एक अलग अलग एक वीडियो आप देखेंगे और उसके आधार पर बच्चों की मॉनिटरिंग करेंगे। यदि आप समय देंगे तो आप जान पाएंगे कि हमारा बच्चा कितना पढ़ रहा है और किस हिसाब से पढ़ रहा है। और बच्चे भी चाहते हैं कि अभिभावक उन्हें समय दें। आप उन्हें समय नहीं देंगे तो वो अपना समय व्यर्थ कर सकते हैं या बेकार की बातों में समय लगा सकते हैं। इसलिए आपको समय देना जरूरी है। प्रतिदिन 1 घंटा नहीं, 30 मिनट का भी समय आप निकालकर बच्चों के पास बैठें, उनसे बातें करें, उनसे उनके होमवर्क के बारे में बात करें, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें, कुछ भी आसानी से उन्हें सहज बातचीत करें। तो वो बच्चे जो है कि आपसे घुल मिल के रहेंगे, घुलेंगे मिलेंगे और अपने सारी बात को आपसे शेयर करेंगे। तो अब यदि आपको अब तक का वीडियो लगा होगा कि इससे कुछ लाभ होने वाला है, अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर करेंगे। और इसके बाद के वीडियोस में मैं एक एक कर उन सारे टिप्स को आपसे शेयर करूंगा कि कैसे आप अपने बच्चों का मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से करेंगे, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास होगा। धन्यवाद।